बिल का विरोध कर रहे थे लेकिन सरकार ने तो पास करा लिया। सरकार जिस काम के लिए आई है वही काम करेगी ना। सरकार छात्रों का हित के साथ खड़ा होना नहीं चाहती है। सरकार सहानुभूतिपूर्वक किसी पर विचार करना नहीं चाहती है, तुगलकी फरमान जारी करती है। यही तो सरकार की आदत रही है और यही 3.5 साल तक कर रही है सरकार। बीजेपी आज राजभवन गई हुई थी इस बिल के विरोध में। हाँ, वो संस्थाओं उच्च संस्था पर जाके शिकायत करने का तो जगह बनता है और बीजेपी शायद इसलिए गई थी। सुदेश जी, आज 45,000 तक वेतन वृद्धि का भी प्रस्ताव सदन में है, विधायकों के वेतन वृद्धि को, इसको किस रूप में एक विधायक के तौर पर जनप्रतिनिधि? 2 विषय है वहाँ पर। एक विधायक का वेतन वृद्धि है जिसका समय समय पर मूल्यांकन होते रहता है, उसके लिए कमेटी बनती है और कमेटी बन के मूल्यांकन करती है। दूसरा एक है कि स्पीकर को सुख सुविधा देने का, मैं समझता हूँ एक गलत परंपरा की शुरुआत है। लेकिन मांग तो आप लोग के गठबंधन के साथ ही नहीं किया था सीपी सिंह ने? नहीं, सीपी सिंह से किसी से, मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि ऐसी परंपराएं अच्छी नहीं होगी, अच्छी परिपाटी नहीं मानी जाएगी। तो आश्चर्यचकित नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि जब 1932 हम लोग लाए थे, जब कुछ भी नीति इस राज्य के हित में हम लोग लाते हैं तो ये लोग उसके समर्थन में कभी वहाँ नहीं जाते हैं। मगर जब भी कुछ ऐसा होता है कि जो इस राज्य के हित में है और इसको वो रोकना चाहते हैं, अड़चन लाना चाहते हैं, तो तुरंत राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं। राज्यपाल जी के विवेक में इन बातों को मैं छोड़ती हूं। संवैधानिक पद में है, मैंने अपने बातों में पहले भी इस चीज़ को जिक्र किया है कि इस राज्य के वो एक गार्जियन समस्त है, क्योंकि ये 5वें अनुसूची राज्य है। तमाम चीज़ों को समझे और मैंने जिस तरह से कल कहा था, उन्हीं के भाजपा शासित राज्यों में यही नीतियाँ लागू हैं प्रिवेंशन करने के लिए, पेपर लीकेज का, और ताकि एग्जाम सुचारू रूप से कंडक्ट किया जा सके। चीज़ों को हम लोग ने जानकारी दिया कि किस तरह से ये सरकार आनन फानन में इस विधेयक को लाया है, जिसमें ना छात्र सुरक्षित है, ना कोई राजनेता सुरक्षित है, ना कोई छात्र नेता सुरक्षित रहेगा, और यहाँ तक कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसे काला कानून को रोकना चाहिए, जो राज्य में लोगों में एक अलग उग्र आंदोलन नहीं हो इस विषय को लेकर। सभी बातों को हमारे विधायक दल के नेता के द्वारा उनके समक्ष बात को रखा गया है। देखिए, हम वर्तमान में अपने प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लाया है 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक का जुर्माना और सजा जिस तरह से है, छात्र जो है किसी तरह 100, 200, 400 रुपया इकट्ठा करके फॉर्म फिलअप करते हैं, और एक पदाधिकारी के मन से अगर जरा सा भी लगे पदाधिकारी को संदेह के माध्यम से अगर संदेह हो और इस तरह की कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से छात्र कहाँ जाएंगे। मुझे लगता है ये राजहित में नहीं होगा। सरकार के प्रावधानों को तो सरकार ने कम किया ना, 3 साल को 1 साल कर दिया, 7 साल को 3 साल कर दिया। देखिए, कोई भी इतनी बड़ी जो पहले इसको अध्ययन करने का जरूरत था, इसीलिए हम लोग ने सदन में सारे विपक्ष के लोगों ने कहा है कि आनन फानन में इसको मत लाइए, परवर समिति के पास भेजिए। गवर्नर के पास गई बीजेपी के बाबूलाल जी के नेतृत्व में सब लोग राजभवन शिकायत करने गए। वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो जा सकते हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत होती है और छात्रों के हित में कोई निर्णय लिया जा रहा है या विधेयक लाया जा रहा है, तो उसका विरोध करने की क्या बात है। कुछ संशोधन लोगों ने सुझाए थे, वो करके विधेयक आगे भेजा गया है। तो उनको छात्रों के हित की चिंता है या फिर उन एजेंसीज की चिंता ज़्यादा है जो लोग गलत सही करके उन छात्रों का अधिकार लेते रहें। मेरिटोरियस बच्चों को उनको मौका मिलना चाहिए, परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये तो एक क्रांतिकारी विधेयक है, दूसरे राज्य से सीख सकते हैं, लेकिन इन्हें डर किस बात का है, सता रहा है, ये वही बता पाएंगे। ऐसी और तमाम खबरों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अटल भारत न्यूज।